हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखेंगे हर्ज़ॉग नॉवेल की। ये नॉवेल सॉल बेलो की नॉवेल है और ये 1964 में पब्लिश हुई थी। इसे नेशनल बुक अवार्ड भी मिल चुका है और ये 2005 में टाइम मैगज़ीन के 100 बेस्ट नॉवेल्स में से एक है। ये नॉवेल मोजेस हर्ज़ॉग नाम के एक इंसान के बारे में है जो मिड लाइफ क्राइसिस से गुज़र रहा होता है। वो अपनी मिड लाइफ में पहुंच गया था, यानी 40s में था। मिड लाइफ में होने की वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है और वो उससे कैसे डील कर रहा होता है, इसके बारे में ये नॉवेल है। तो चलिए हम इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं और उसके बाद फिर समरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो है मोजेस हर्ज़ॉग का ही। द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल, ही इज़ अ मैन इन हिज मिड 40s। तो ये मिड 40s में होते हैं और ये मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रहे होते हैं क्योंकि उनका डाइवोर्स हो रहा होता है अपनी सेकेंड वाइफ मेडेलिन के साथ। द नॉवल टेक्स प्लेस इन हिज माइंड थ्रू हिज मेमोरीज ऑफ द पास्ट एंड द लेटर्स ही राइट्स टू द न्यूज़पेपर्स, टू पीपल इन पब्लिक लाइफ, to friends and relatives, and at last to the dead, his own obscure dead, and finally the famous dead। तो ये जो नॉवल है पूरी वो हर्ज़ॉग के दिमाग में हो रही होती है, जहाँ पे वो अलग अलग लेटर्स लिखता है न्यूज़पेपर्स को, इम्पॉर्टेंट लोगों को, ऐसे लोगों को जो लोग मर चुके थे, फेमस लोग, उन लोगों को वो लेटर्स लिखा करता था। दीज लेटर्स आर ऑफन अनफिनिश्ड एंड ऑलवेज अनसेंट। तो ये जो लेटर्स थे वो हमेशा अनफिनिश्ड, यानी कभी भी उन लेटर्स को ख़त्म नहीं करता था और ना ही वो भेजता था। मोजेस इज़ अ कैरेक्टर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू लिव हिज लाइफ एंड अचीव हैप्पीनेस। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है मोजेस जो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि अपनी ज़िंदगी में वो खुशी कैसे हासिल करे, हैप्पीनेस कैसे हासिल करे। सेकेंड जो कैरेक्टर है वो है डेजी का, मोजेस फर्स्ट वाइफ। तो मोजेस की फर्स्ट वाइफ थी एंड द मदर ऑफ मार्को, हर चाइल्ड विथ मोजेस। और वो मार्को की मम्मी थी। मार्को मोजेस के साथ उसका बेटा था। डेजी इज़ अ कंजर्वेटिव, ऑर्गेनाइज एंड सिस्टमेटिक वुमेन ऑफ जूइश बैकग्राउंड। तो वो एक जूइश औरत होती है जो कि काफ़ी कंजर्वेटिव होती है। ऑलमोस्ट द एंटीथेसिस ऑफ मोसेस सेकेंड वाइफ मेडेलिन। तो मोजेस की सेकेंड वाइफ मेडेलिन से डेजी पूरी अलग होती है। मोजेस ऑर्डरली लाइफ ब्रॉट आउट द वर्स्ट इन डेजी एंड लेड टू हर इवेंचुअल डाइवोर्स। तो मोजेस की जो लाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्डरली थी, उसमें कोई भी डिसिप्लिन नहीं रह गया था, जिस वजह से डेजी जो है वो उससे परेशान हो जाती है और उसको डाइवोर्स दे देती है। थर्ड कैरेक्टर है मेडलिन का, मोजेस सेकेंड वाइफ एंड एंटागोनिस्ट। ये मोजेस की सेकेंड वाइफ होती है, एक एंटागोनिस्ट यानी कि नॉवेल की ये विलन भी है। शी इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज न्यूरोटिक और वो हमेशा परेशान रहती थी अपने हेल्थ को लेकर, अननेसेसरली परेशान रहती थी, न्यूरोटिक थी। मेडलिन इज़ द मदर ऑफ मोजेस सेकेंड चाइल्ड जून। तो मोजेस के दूसरे बच्चे जून की वो माँ है। शी डाइवोर्स मोजेस लिविंग हिम फॉर हिज बेस्ट फ्रेंड वैलेंटाइन गैरबैश। तो वो मोजेस को डाइवोर्स देकर उसके फ्रेंड के साथ अफेयर कर लेती है, मोजेस के फ्रेंड के साथ, जिसका नाम होता है वैलेंटाइन गरबैश। मेडेलिन रिफ्यूजेस टू लिव हर मदर्स लाइफ ऑफ सर्विट्यूड एंड डिड नॉट फेयर वेल इन हर मैरिड लाइफ इन द कंट्री विद मोजेस। तो मेडेलिन अपनी मम्मी की तरह नहीं जीती और वो अपनी मैरिड लाइफ में भी खुश नहीं थी। शी हेट्स हर फादर अ फेम्ड एक्टर। उसके पापा एक एक्टर थे, वो उनसे भी नफरत करती थी। एट वन पॉइंट शी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी एंड लेटर शी टर्न्स हर अटेंशन टू द स्कॉलरली वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़। तो एक पॉइंट पे वो क्रिश्चियनिटी धर्म को अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है वैलेंटाइन गरबैश का। वैलेंटाइन एंड हिज वाइफ आर मेडेलिन एंड मोजेस ओनली नेबर्स इन द कंट्री। तो वैलेंटाइन और उसकी जो वाइफ है वो मेडेलिन और मोजेस के नेबर्स हैं। वैलेंटाइन हु हैज़ वन वुडन लेग इज मोजेस बेस्ट फ्रेंड्स। तो वैलेंटाइन मोजेस का बेस्ट फ्रेंड था, उसका एक ही पैर था, दूसरा पैर उसका लकड़ी का था। वैलेंटाइन बिगिंस एन अफेयर विथ मेडेलिन दैट कंटिन्यूज आफ्टर मेडेलिन एंड मोजेस डाइवोर्स। तो वैलेंटाइन मेडेलिन के साथ एक अफेयर करने लग जाता है और मेडेलिन और मोजेस के डाइवोर्स के बाद भी उनका अफेयर कंटिन्यू होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है रमोना का, जो कि मोजेस की लवर होती है। वो अर्जेंटीनियन होती है, यानी अर्जेंटीना कंट्री की होती है। एंड द वुमेन इन मोजेस लाइफ थ्रू आउट द नॉवल, और वो मोजेस की ज़िंदगी में रहती है। अब चलिए हम लोग समरी को स्टार्ट करते हैं। द नॉवल फॉलोज 5 days इन द लाइफ ऑफ मोजेस ई हर्ज़ॉग। तो पूरी जो नॉवल है वो मोजेस हर्ज़ॉग के 5 दिनों के बारे में है। हु एट द एज ऑफ 47 इज़ हैविंग अ मिड लाइफ क्राइसिस।
तो वो 47 ईयर्स के हो गए थे और मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे थे क्योंकि उनका सेकेंड डाइवोर्स हो रहा था। ही हैज़ 2 एस्ट्रेंज चिल्ड्रन, 1 बाई ईच वाइफ। तो हर्जॉग के 2 बच्चे थे, दो वाइफ से एक एक बच्चा था। एंड ही इज़ इन अ रिलेशनशिप विद अ वाइब्रेंट वुमेन रमोना बट फाइंड्स हिमसेल्फ रनिंग अवे फ्रॉम कमिटमेंट। और वो एक दूसरी औरत रमोना के साथ भी रिलेशनशिप में था, अफेयर चल रहा था उसका, बट वो कमिटमेंट से दूर भाग रहा था। हेrzog spends much of his time mentally writing letters he never sends। तो वो बस मेंटली लेटर्स लिखता रहता था लोगों को, ऐसे लेटर्स जो वो कभी भेजता नहीं था क्योंकि वो मेंटली लिख रहा होता था। और फैमिली मेम्बर्स, फेमस फिगर्स यानी फेमस पर्सनालिटीज़ को वो लेटर्स वो लिखा करता था, इंक्लूडिंग रेसिपिएंट्स हु आर डेड और हु हेrzog नेवर न्यू। जिसमें ऐसे लोग भी शामिल थे जिनको हेrzog जानता भी नहीं था या जो मर चुके होते थे, उनको वो मेंटली लेटर्स लिखा करता था। The one common thread is that Herzog is always expressing disappointment either of his own in the feelings of others or their words or apologizing for the way he has disappointed others। तो सारे लेटर्स में वो अपने डिसअपॉइंटमेंट के बारे में लिखा करता था कि कैसे वो अपने आप से और दूसरों से डिसअपॉइंटेड है। Herzog's second wife Madeline has recently left him for Valentine Gerbash, whom Herzog considered a close friend। तो हर्जॉग की सेकेंड वाइफ मेडेलिन उसके बेस्ट फ्रेंड वैलेंटाइन गरबैश के लिए हर्जॉग को छोड़ देती है। वाइल स्टिल मैरिड, मेडेलिन कन्विंस हर्जॉग टू मूव हर एंड देयर डॉटर जूनी टू शिकागो एंड टू अरेंज फॉर जरबैश एंड हिज वाइफ फियोब टू मूव एज वेल। तो जब वो लोग शादीशुदा होते हैं तब मेडेलिन हर्जॉग को कहती है कि हर्जॉग मेडेलिन को और उसकी बेटी जूनी को शिकागो भेज दे और जरबैश और उसकी वाइफ भी वहाँ मूव करने के लिए रेडी हैं तो उनको भी भिजवाने का अरेंजमेंट करे। द प्लान्स वेर अ रूज, लेकिन ये सब सिर्फ बहाना था। एंड शॉर्टली आफ्टर अराइविंग इन शिकागो मेडेलिन थ्रोज हेrzog आउट एंड अटेम्प्ट्स टू हैव हिम कमिटेड टू एन असाइलम। तो शिकागो पहुंचने के तुरंत बाद मेडेलिन हेrzog को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देती है और इनफैक्ट उसे एक पागल खाने में भिजवाना चाहती है। द नोवेल ओपन्स विथ हेrzog इन हिज हाउस इन लूडी विलेज, a fictional town in the Berkshires in western Massachusetts। तो नॉवेल की शुरुआत होती है जहाँ पे हेrzog अपने घर जो कि लूडेविले में था, बर्कशायर में, मैसाचुसेट्स में, वहाँ से नॉवेल शुरू होती है। ही इज कंटेम्पलेटिंग रिटर्निंग टू न्यूयॉर्क टू सी रमोना बट इंस्टेड फ्लीज टू मार्थाज वाइनयार्ड टू विजिट सम फ्रेंड्स। तो वो ये सोचता है कि उसे रमोना को देखने के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहिए, लेकिन बाद में वो एक वाइनयार्ड में भागता हुआ जाता है और अपने कुछ फ्रेंड्स से मिलता है। ही अराइव्स एट देयर हाउस बट राइट्स एन एक्चुअल नोट सेइंग दैट ही हैज़ टू लीव। तो वो उनके घर तो आता है लेकिन बाद में फिर वहाँ पे एक नोट लिखता है कि उसे वहाँ से जाना होगा। इस तरीके से वो वहाँ से भी चला जाता है और फिर बाद में न्यूयॉर्क जाता है। एंड आफ्टर स्पेंडिंग अ नाइट विथ रमोना ही हेड्स टू द कोर्ट हाउस टू डिस्कस विथ हिज लॉयर द पॉसिबिलिटी ऑफ रीगेनिंग कस्टडी ऑफ हिज डॉटर जूनी। और उसके बाद वो रमोना के साथ एक नाइट स्पेंड करके कोर्ट हाउस जाता है और वहाँ पर लॉयर से मिलता है और कहता है कि उसे अपनी बेटी जूनी की कस्टडी चाहिए, इसलिए क्योंकि उसका अपनी सेकेंड वाइफ मेडेलिन के साथ डाइवोर्स हो रहा था। He subsequently witnesses a series of court hearings, including one where a woman is charged with beating her 3-year-old to death by flinging him against a wall। उसके बाद वो बहुत सारे कोर्ट हियरिंग्स देखता है जहाँ पर एक औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उसने अपने 3 साल के बच्चे को दीवार से टकराकर मार दिया। Moses already distraught after receiving a letter from Junie's babysitter about an incident in which Valentine locked Junie in the car while he and Madeline argued inside the house, heads to Chicago। तो मोजेस पहले ही परेशान था, फिर उसे एक लेटर मिलता है जूनी की बेबीसिटर के द्वारा जिसमें ये लिखा था कि वैलेंटाइन ने जूनी को कार में बंद कर दिया है और वो और मेडेलिन घर के अंदर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, जिस वजह से हेrzog शिकागो जाता है। ही गोज़ टू हिज स्टेप मदर्स हाउस एंड पिक्स अप एन एंटीक पिस्टल विद 2 बुलेट्स इन इट। तो वो अपनी स्टेप मदर के घर में जाता है हेrzog और वहाँ से एक पिस्टल ले आता है जिसमें 2 बुलेट्स होती हैं, फॉर्मिंग अ वेग प्लान टू किल मेडेलिन एंड वैलेंटाइन एंड रन ऑफ विद जूनी। और वो प्लान बनाता है कि वो मेडेलिन और वैलेंटाइन को मार देगा और अपनी बेटी जूनी के साथ भाग जाएगा। The plan goes awry when herzog sees Valentine giving Junie a bath and realizes that she is in no danger। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वैलेंटाइन तो जूनी को नहला रहा है और वो किसी डेंजर में नहीं है, इसलिए वो उसका जो प्लान था वो ख़राब हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है।
The next day, after taking his daughter to the aquarium, Herzog crashes his car and is charged with possession of a loaded weapon. तो अगले दिन जब वो अपनी बेटी को एक्वेरियम ले जाता है तब उसकी कार क्रैश हो जाती है और वो उस पिस्टल के साथ पकड़ा जाता है. हिज ब्रदर द रैशनल विल पिक्स हिम अप टू ट्राई एंड हेल्प हिम गेट बैक ऑन हिज फीट. उसका भाई हेर्जॉग का विल वो आता है और उसकी मदद करने की कोशिश करता है. हेर्जॉग की मदद करता है विल. Herzog heads to Ludeville where his brother meets him and tries to convince him to check himself into an institution which Herzog has considered but ultimately decides against. उसके बाद फिर हर्जॉग जब लुडेविले जाता है तो उसका भाई उससे मिलता है और कहता है कि तुम्हें एक मेंटल इंस्टीट्यूट में अपने आप को दाखिल करना चाहिए. और हर्जॉग कहता है कि वो ऐसा नहीं करेगा. To Will's surprise, Ramona joins them for dinner and Herzog begins making plans to fix up the house, which like his life needs repair but is still constructively sound. तो विल तब चौंक जाता है जब रमोना भी उनके साथ डिनर करने आती है और हर्जोग ये प्लान बनाता है कि वो अपने घर को रिपेयर करेगा क्योंकि घर को भी रिपेयर की ज़रूरत है वैसे ही जैसे उसकी ज़िंदगी को रिपेयर की ज़रूरत है. हर्जोग क्लोजेस बाय सेइंग दैट ही डज नॉट नीड टू राइट एनी मोर लेटर्स. और उसके बाद फिर हर्जोग ये कहता है कि अब उसे किसी लेटर की ज़रूरत नहीं है. अब वो लेटर्स नहीं लिखेगा क्योंकि वो समझ गया था कि उसे अपनी ज़िंदगी को सुधारना है, बिल्ड करना है. इन फ्लैशबैक्स थ्रू आउट द नॉवल अदर क्रिटिकल डिटेल्स ऑफ हर्जॉग्स लाइफ कम टू लाइट इंक्लूडिंग हिज फर्स्ट मैरिज टू डेजी, देयर सन मार्को, द लाइफ ऑफ हर्जॉग्स फादर एंड हर्जॉग्स सेक्शुअल मोलेस्टेशन बाय स्ट्रेंजर ऑन अ स्ट्रीट इन शिकागो. पूरे नॉवल में फ्लैशबैक्स के द्वारा हर्जॉग की ज़िंदगी के बाकी के डिटेल्स भी बताए गए हैं कि कैसे उसकी शादी डेजी से हुई, उनका बेटा मार्को कैसे पैदा हुआ, हर्जॉग के फादर कैसे थे और कैसे एक बार शिकागो की सड़क पे एक अजनबी ने हर्जॉग का मोलेस्टेशन किया था. तो इसी वजह से उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें बैठती गई और डर समाता गया. लेकिन फाइनली नॉवल के एंड में हर्जॉग डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ को फिर से बिल्ड करेगा और अब उसे लेटर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर हमारी नॉवल ख़त्म हो जाती है. आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.